आपका आस्था भी अब बिजनेस के अनुसार हो गया, आपका खान पान पहनावा भी बिजनेस के अनुसार हो गया और क्रिकेट बिजनेस में ढल गया है। इसीलिए हमने जयपाल सिंह मुंडा को एक खिलाड़ी के रूप में बोला था, हमने आंदोलनकारी के रूप में याद रखा, हमने उन्हें एक नेता के राजनेता के रूप में याद रखा। इसलिए याद रखिएगा, हम उस व्यक्ति के हैं जहां जयपाल सिंह मुंडा जैसे धुरंधर हॉकी के खिलाड़ी आए और उन्होंने हिंदुस्तान को सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया है। तो आज जो काम कभी जयपाल सिंह मुंडा ने किया था, हमें पूर्ण आशा है आज जो हमारे भाई मैदान में खेल रहे थे वो निश्चय ही उन्हें अगर समर्थन मिले, उन्हें अगर सपोर्ट मिले, वो भी उसी तरह के जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हॉकी खेल से परचम लहराने का काम करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप सभी को शुभकामनाएं और साथ ही साथ क्योंकि झारखंड राज्य एक आंदोलन के बाद मिला हुआ राज्य है, लेकिन आज इस राज्य में क्या, जब इस राज्य का निर्माण हुआ तो इस बात का ध्यान रखते हुआ था यहाँ के आदिवासी मूलवासी सब, उसमें भी प्रमुख आदिवासी, इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन आज देख सकते हैं, आज आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के सामने, आदिवासी सरकार के सामने आज आदिवासी समाज संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। बड़ा दुख लग रहा है, आज बिरसा की धरती में बड़ा दुख लग रहा है कि आदिवासी समाज आज भी अपने हितों की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष करता हुआ दिख रहा है, जबकि सदन में उनकी सरकार है। बड़े शर्म और दुख की बात है। चाहे सिर्फ टोली का मामला है, चाहे पेड़ों का मामला रहे, चाहे नगरी रिम्स 2 का मामला रहे, आप पूरे राज्य में अपनी आंखों को उठाकर देखिए, आज हर एक विषय को झांक कर देखिए कि आज इस राज्य में यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूलवासियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं घट रही है। इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने बलिदान नहीं दिया था, इस दिन के लिए झारखंड राज्य का नवनिर्माण नहीं किया था। तो आज नौजवानों को आवश्यकता है कि हॉकी के खेल में जिस प्रकार आप खेल का बागडोर संभालते हैं, इस राज्य की बागडोर को संभालने के लिए भी आपको तैयार होना होगा। ये समय और परिस्थिति की बात है। आज कितनी तकलीफों के बाद, कितने संघर्षों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद झारखंड राज्य मिला, लेकिन आपको छुपा नहीं है, आज हमारे यहाँ के नौजवान प्रदेशों में जा रहे हैं, आज हमारे यहाँ के नौजवान विदेशों में जा रहे हैं। अरे नौजवान तो छोड़िए, आप पुरुष मर्द वर्ग की तो छोड़िए, अब हमारी माएं, हमारी बहनें भी दिल्ली बंबई में जाके सिलाई का काम कर रही हैं। और आपने कहते हैं सबसे ज्यादा दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा, सबसे ज्यादा, चाहे वो सिमडेगा रहे, गुमला रहे, लोहरदगा रहे, इन 4-5 जिलों में सबसे ज्यादा हमारी बहनें आज पलायन कर गई हैं और वो जाकर डॉक्टर वकील का नहीं, दाई या नौकरानी का काम जाके कर रही हैं। ये कितना चिंताजनक और कितना दुर्भाग्य की बात है इस राज्य में। इसलिए मैं आज गुमला की पावन धरती से मैं राज्य की सरकार को भी एक ये संदेश देना चाहूंगा कि आज केवल अखबारों में और आपके बयानों में अगुआ दिसम अगुआ राज नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए अगुआ दिसम अगुआ राज का आधार क्या होना चाहिए। आज कल कोई सत्ता पक्ष सरकार का कोई नेता मंत्री आके आपको कहेगा ये अगुआ दिसम अगुआ राज है, तो उनसे पूछिएगा कि जब 64 डीएसपी को प्रमोशन दिया गया तो 40 लोग बिहार से कैसे आ गए। सही बात है। ये कौन सा अगुआ दिसम, ये कौन सा अगुआ राज। न मैंने बार बार कहा कि लोग मेरे बयानों को अपने सामने रख के कहेंगे कि हम बारी बिक्री की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं, हम झारखंड के हितों की बात करते हैं। 64 में अगर 10 डीएसपी यूपी बिहार बंगाल के होते हमें कोई आपत्ति नहीं, 50 हमारे झारखंड के होने चाहिए थे, तो क्यों न हम अपनी आवाज उठाएं, क्यों न हम प्रतिकार करें, क्यों न हम विरोध करें। हमने इसलिए झारखंड राज्य नहीं बनाया था। 64 में 40 आप लेंगे, हमने इसलिए झारखंड राज्य नहीं बनाया था। इसलिए कोई बाहरी बिक्री की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई है। मैंने चुनौती भी दिया, ये जिनको लगता है हम बाहरी बिक्री करते हैं,
अभी बिहार में चुनाव होने वाला है। हमने झारखंड में बिहार की 3 पार्टियों, लालू यादव जी की राजद, नीतीश कुमार जी की जदयू और चिराग पासवान जी की लोजपा, हमने बिहार की 3 पार्टियों को झारखंड में विधायक दिया है, मंत्री दिया है। अरे विधायक मंत्री तो दूर की बात है, जेएमएम और आजसू के वो सीट बिहार में दिखा दीजिए। सही बात है। सीट जीतना तो दूर की बात है, विधायक बनना तो दूर की बात है। इंडिया गठबंधन जेएमएम को वो सीट शेयर तो दे दे, वो सीट शेयर जीतने की बात नहीं कर रहे, शेयर दे रहे। एक 243 में गठबंधन में एक सीट जेएमएम को दे दे, एनडीए गठबंधन 243 में एक सीट आजसू को दे दे। बताइए, ये बाहरी बिजली की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हितों की लड़ाई है कि हमने आपको विधायक दिया, बिहार की पार्टियों को झारखंड में विधायक दिया, मंत्री दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और आपने हमें क्या दिया? यही तो पूछता है, यही तो पूछ रहे हैं। इसलिए नौजवानों, हमारी लड़ाई, हमारा आवाज कोई गलत नहीं है, ये झारखंड के हितों की बात है। आज झारखंड का मतलब क्या? जल, जमीन और जंगल। आज आप जाके देख लें, आपके जमीनों में क्या नहीं है। कहीं कोयला का खदान है, कहीं बॉक्साइट है, कहीं आयरन है, तरह तरह के खनिज तत्व हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वहां मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। आज पेशा कानून की बात आ रही है। आज 1996 में तैयार हुआ पेशा कानून, आज तक झारखंड से अछूता रहा। इसका कारण यही है कि पेशा का मतलब कोयला, बालू, पत्थर में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का राज होगा। और ये क्यों चाहेंगे? ये क्यों चाहेंगे? भले मुखौटा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है, लेकिन आपको भी मालूम है, आप अगर उनसे मिलने, हम चूंकि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो कहीं चले जाइए, आप रांची चले जाइए, आप वहां एचईसी का हाल जानिए। एचईसी यानी ऐसे ऐसे सैकड़ों खेल के मैदान, ज्यादा। ये जो खेल का मैदान आप देख रहे हैं, बाबा कार्तिक उरांव महाविद्यालय हॉकी मैदान, ऐसे ऐसे हजारों खेल के मैदान एचईसी में हैं। वो जमीनें गिर की झारखंडियों की। आज भी वे लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज भी वे लोग न्याय मांग रहे हैं, आज भी वे लोग अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए आज हमारी लड़ाई, हमारे विषय, आप हमसे असहमत हो सकते हैं, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आप हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारे जुबान से निकली हुई एक एक वचन का भी आप विरोध नहीं कर पाएंगे। कि आज झारखंड की जरूरत है। हो सकता है इसी भीड़ में आप विधायक जी के लोग होंगे, इसी भीड़ में आप सांसद जी के लोग होंगे, हो सकता है आप हमारा विरोध कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, आप में है हिम्मत तो उसका विरोध करके दिखाइए। संभव नहीं है। आज मेरी कई भी एक बात झारखंड के मुद्दों की बात है। आज अगर ये लोग नहीं चेतते हैं, ये सत्ता, ये सरकारें अगर आज नहीं चेतती हैं, तो जो हाल आज रांची का है, राजधानी चले जाइए, वह जमीनें किन की थी? आदिवासियों की। आज वहां प्रदेशों से आए हुए लोगों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो चुका है। आदिवासी लोग आज वहां थक हार चुके हैं, आज वहां थक हार चुके हैं। तो जो हाल रांची में हुआ, जो हाल जमशेदपुर में हुआ, जो हाल बोकारो में हुआ, जो हाल धनबाद में हुआ, धनबाद में 1 दर्जन आदिवासी गांव हुआ करते थे, जिनमें विशेषकर चूंकि जैसे आपके यहाँ उरांव समुदाय है, उधर संथाल समुदाय की आबादी है। 1 दर्जन के आसपास धनबाद प्रॉपर टाउन में आदिवासी गांव थे। आज आप सर्वे करके आइएगा, हर गांव के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, उनका जमीन, उनका गांव सब धीरे धीरे लुट गया। आज इसीलिए सीएलपी का कानून बना था, इसीलिए एसपीटी का कानून बना था, इसीलिए विल्किंसन का कानून बना था। उन कानूनों के होने के बाद भी मर्यादाओं को, नियमों को तार तार करते हुए आज झारखंड की स्थिति को दुर्लभ बनाया जा रहा है। इसलिए आज नौजवानों को आवश्यकता है, हमारे भाइयों को आवश्यकता है, हमारी बहनों को आवश्यकता है अपनी आवाज को बुलंद करने की, अपने हक अधिकार से लड़ाई, अपने हक आंदोलन क्यों हुआ था आपको जानने की, चाणा भगत का आंदोलन क्यों हुआ था,
बाबा कार्तिक राव, निर्मल महतो का आंदोलन क्यों हुआ था, आज आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज भी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर को लड़कर, इस दौर का सामना करके हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य का निर्माण किया था।